हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गाइस कि आप सोचे हो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैं सॉरी भी क्या बोलूँ, बिकॉज मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है इस पार्ट को अपडेट करने के लिए। द रीज़न बिहाइंड कि मेरा कोड स्टिल नहीं आया है और अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिकॉज नहीं लाइक्स आते हैं, नहीं कमेंट्स आते हैं। लेकिन स्टिल मेरी एक फ्रेंड के कहने पर मैं स्टोरी को जो है वो अगेन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा व्यूअर्स है ना, उसका जो है वो बर्थडे आने वाला है, मतलब नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बिकॉज हॉस्टल में कुछ गर्ल्स ने जो है उसके कानों में ये बात डाल दी है कि जो हमारा वंशी है वो घर इसलिए गया है बिकॉज उसका जो है वो बहुत जल्दी ही शादी होने वाला है, और उसके घर वालों ने उसका किसी ओमेगा के साथ जो है वो उसकी जो है वो शादी की जो है वो प्लानिंग चल रही है। जो सुनने के बाद जो हमारा ये वो शाम था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन जो था वो हो चुका था। अभी जो हमारे यहाँ पे मेन्यू होती है वो सभी का डिनर होने के बाद सर्वेंट्स को जो है वो बताती है कि कल विभूषण का बर्थडे है और हमें मॉर्निंग से ही कैसे सेलिब्रेशन करनी है। और वो यहाँ सर्वेंट्स को ये भी बता देती है कि कल ही हमारे विभूषण को देखने के लिए या विभूषण से मिलने के लिए जो है वो एक फैमिली जो है वो आ रही है। ये सुनने के बाद जो वहाँ पे सर्वेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और खुश भी थे, बिकॉज वो सभी जानते थे कि विभूषण का नेचर जो है वो कैसा है, और इसलिए वो उसके लिए खुश थे। लेकिन तभी एक जो हमारी उनके सर्वेंट्स थी वो उनके सामने आते हुए कहती हैं, लेकिन मैम मुझे विभूषण जो है वो खुश नहीं लग रहा है। तभी जो हमारी सॉरी मैडम यू होती है वो उसे कहती है कि इट्स ओके, कल तुम्हें हर चीज़ का पता जो है वो लग जाएगा, बस जैसे मैंने कहा है तुम वैसे जो है वो करते चलो। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो कब जैसे हम होने वाले ओमेगा से जो है वो मिले, उससे बातें करें और उसे हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करे। यहाँ जो हमारा वांगी था वो बखूबी जानता था कि जैसे ही वो विभूषण से मिलेगा तो विभूषण का रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होने वाला है। फर्स्टली तो उसके ऊपर गुस्सा करने वाला है और फिर वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार जो है वो शो करने वाला है। जैसे कैसे करके उनकी आज की रात जो है वो निकलती है। यहाँ हमारा विभूषण जो था वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, वो रोते रोते ही सो गया था। और वहीं हमारे वंशी को जो थी वो नींद ही नहीं आ रही थी कि कल का दिन उसके लिए कितना खास होने वाला है। तभी अगला दिन जो है वो स्टार्ट होता है मॉर्निंग से ही। हमारे जियांग हाउस में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस जो थी वो चल रही थी। हर कोई इधर उधर जो था वो प्रिपरेशन के लिए भाग रहा था। विभूषण स्टिल अपने रूम में जो था वो सोया हुआ था, उसकी नींद को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मतलब सभी धीरे धीरे से जो है वो अपना काम जो है वो किए जा रहे थे। यहाँ जो हमारी मैडम यू थी उसे ये पता था कि उसके बेटे विभूषण को जो है वो रेड रोज़ और वाइट रोज़ कितने ज़्यादा पसंद हैं। तो स्पेशली उसने तभी उनका घर का डेकोरेशन था ना वो उन्हीं फ्लावर से जो था वो करवाना जो था वो स्टार्ट किया था। पूरा घर रेड और वाइट रोजेस से जो था वो सजा दिया गया था, और मतलब वो इतना क्यूट लग रहा था ना कि हम कह नहीं सकते, इतना ज़्यादा अच्छा उनका घर जो था वो लग रहा था। कुछ ही समय के बाद हमारे विभूषण की जो है वो नींद जैसे ही खुलती है और अपने रूम से बाहर आने वाला होता है, तभी जो हमारी यानली होती है वो उसके रूम के पास जो है वो पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से अपने ही रूम में फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए यही खाना लेके आती हूँ, तुम्हारा बाहर जाना जो है वो अलाउ नहीं है आज। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो उसे कहता है कि ओके जीजिए, जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा। हमारा जो विभूषण था वो अपनी जीजा का एक बहुत ही ओबीडिएंट वाला बच्चा था और उसकी कोई बात नहीं मानता था। इसीलिए हम मैडम यू ने हमेशा ही यानली के मतलब वो कहते हैं ना कि कंधे पे रख के ही मतलब गोली चलाई है, और वो जैसे कैसे करके ये यानली को समझा बुझा के उसके पास भेजा करती थी कि तुम्हें विभूषण से ये काम निकलवाना है। और हमारा विभूषण जो था वो जानते हुए भी यानली की बातों को जो था वो मान लिया करता था, और वैसे ही आज भी उसने किया। तभी वो जो है अपने ही रूम में अगेन से जब वापस चला जाता है वहाँ भी फ्रेश होता है और अपनी खिड़की के पास जाके जो है वो बैठ जाता है। उसकी खिड़की से जो था उनके घर का बैक व्यू जो था वो दिखाई दिया दिया जाता था। तो वो वहाँ पे जो थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल जो थे वो पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ टाइप की थी। तो जो हमारा विभूषण था ना वो उन पहाड़ियों को देखे जा रहा था और कुछ सोच जा रहा था। थोड़ी ही देर में जो हमारी यंगली होती है वो उसके लिए खाना लेके वहाँ आ जाती है और वो अपने हाथों से जो है वो विभूषण को जो है वो ब्रेकफास्ट करवाती है, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि अभी उनका भाई जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। तो उसे
से जो है वो खाना नहीं खाया जाएगा। तो इसलिए जो यानली होती है वो हमारे विभूषण को जो है वो खाना खिला देती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उससे कहती है कि आई थी तुम्हें जो आज एक अल्फा देखने आ रहा है ना, वो तुम्हें इतना पसंद आए, इतना पसंद आए कि मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसका फेस जो है वो अगेन से सैड हो जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ यानली जो थी वो समझ चुकी थी कि उसका भाई इतना सैड क्यों है। तभी यानली जो है उसके बालों को जो है वो रफल कहते हुए कहती है कि ब्रदर, तुम्हें गुस्सा नहीं होना है और सैड भी नहीं होना है, तुम्हें आज का सरप्राइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। कुछ समय अगेन वैसे ही निकलता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वंचित था वो बहुत ही सारे ड्रेसेस जो था वो ऑलरेडी चेंज कर चुका था। वो हर वक्त एक न्यू सूट डाल के आता, फिर अपने ब्रदर को बताता और फिर वहाँ से वापस हो जाता, क्योंकि कभी उसे ये लगता था कि ये कलर उसे अच्छा नहीं लगेगा, ये कलर अच्छा नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये विभूषण जिस पे जो है वो सूट नहीं करेगा। एट लास्ट में जो हमारा वंची होता है वो एक ऑल ब्लैक सूट जो है वो डालता है, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं पता था कि विभूषण को जो है वो ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ जो हमारा वंश था वो था ही इतना क्यूट, इतना हैंडसम, इतना ड्रेसिंग क्यूट कि उसके ऊपर वो ब्लैक कलर बिल्कुल ही कतई जहर लग रहा था। उसकी पूरी फैमिली उसे उस रूप में देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि क्या ये वांगजी ही है। तभी उसकी मॉम जो है वो उसके पास जाती है, उससे कहती है वांगजी क्या ये तुम हो। तभी वो कहता है कि हाँ मॉम मैं ही हूँ, क्या बात है। तभी उसकी मॉम कहती है कि माय गॉड तुम कितने सुंदर लग रहे हो, माय गॉड मेरा बेटा कितना हैंडसम है। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो अपनी मॉम को जो है वो कहता है कि मॉम प्लीज़ मुझे टीज़ करना जो है वो बंद कीजिए और हम कब जाएंगे। तभी जो हमारी लड़की होती है वो उसे कहती है कि बस तुम्हारा ही वेट था और अब हमें निकलना है। तो इसके बाद जो हमारी लान फैमिली होती है वो अपने घर से जो है चियांग हाउस के लिए जो है वो निकल जाती है। कुछ ही समय ड्राइव करने के बाद वो जो है वो जियांग मैंशन जो है वो पहुंच जाते हैं। अभी जो हमारी यानली थी वो अगेन से विभूषण के रूम में जो थी वो जा चुकी थी। अभी वो उसके लिए कुछ फ्रूट्स और कुछ जूस लेके जो थी वो गई हुई थी। इसके बाद जैसे ही वो उसे वो फ्रूट खिला देती है, जूस पिला देती है, उसके बाद वो अपने ब्रदर को जो है वो एक ड्रेस देती है जो एक वाइट कलर का ड्रेस था। और तभी जो हमारा विभूषण है वो अपनी शीशे की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि शीशे कि मैं वाइट कलर इतना पसंद नहीं करता। तभी उसकी शीशे जो है वो उससे कहती है बट तुम्हारे होने वाले अल्फ़ा को वाइट कलर और ब्लू कलर जो है वो बहुत पसंद है, तो कि तुम आज उसे ये ड्रेस डाल के जो है वो पसंद या खुश जो है वो कर पाओगे और तुम उसे जो है वो पसंद भी आओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना उसका हार्ट जो है वो अगेन टूट जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है मैं डाल लूँगा। तभी जो हमारे विभूषण है वो उस वाइट सूट को जो है वो डाल लेता है। कुछ ही समय में जो हमारी यामिनी थी वो अगेन उसके रूम में आती है। यहाँ वो जैसे ही विभूषण को दिखती है ना तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज विभूषण जो था उस वाइट सूट में जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्यूट सा जो था वो लग रहा था। तभी जो हमारी यामिनी है वो उससे कहती है कि उस अल्फ़ा की फैमिली यहाँ आ चुकी है, वो अल्फ़ा भी यहाँ आ चुका है, तो तुम्हें उनके सामने जो है वो अच्छे से बिहेव करना है और सबसे अच्छे से बात करनी है। कुछ ही समय में जो हमारी मैडम यू होती है वो भी वहाँ आ जाती है। वो विंग को देख के जो है बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी। वो जल्दी से उसके पास आती है, उसके फोरहेड पे जो है वो किस करती है, उसे हक करती है, उससे कहती हैं कि वाह मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है कि अब उसके लिए जो है वो यहाँ बॉयज़ के फैमिली वाले जो है उससे मिलने आए हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था कहीं ना कहीं उसे भी हर्ट हो रहा था और उसकी आंखों में जो था वो आंसू आ गए थे। तभी वो जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि आप नहीं चाहते हो कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं जो है वो आपके पास रहना जो है वो पसंद करूँगा। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उसे कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने अल्फ़ा को देखने के बाद तुम पार्टी जो है वो चेंज कर लो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि नहीं आंटी ऐसा नहीं होने वाला है, मैं अब की बात कभी नहीं जो है वो मोड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी यू थी उसके आंखों में जो थे वो आंसू आ गए थे। वो वांगजी को जो है वो अगेन से हक कर लेती है और अपनी बेटी आंली को कहती है कि तुम कुछ ही समय में
विभूषण को लेके जो है वो नीचे आ जाना, गेस्ट आना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे गेस्ट का जो है वो गेट टुगेदर जो है वो करना है। अभी उनके जितने भी मतलब क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे वो वहाँ आ चुके थे, लाइक नाइक की फैमिली, लान फैमिली और उनके कुछ और अदर फ्रेंड्स। तभी जो हमारी मैडम और जंग पेमियान होते हैं वो उन सभी गेस्ट का जो है वो अच्छे से जो है वो गेट टुगेदर कर रहे थे। तभी थोड़े समय में हमारी लान फैमिली जो है वो वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही हमारी लान फैमिली वहाँ पहुँचती है तो वो उनका भी बहुत अच्छे से जो है वो स्वागत करते हैं, उन्हें जो है वहाँ बैठने के लिए कहा जाता है। तभी जो हमारी मैडम ही होती है हुयाली को कहती है कि तुम्हें अब विभूषण को जो है वो यहाँ लेके जो है वो आना है। विभूषण जो है वो ऊपर बेसब्री से जो था वो इंतज़ार कर रहा था इस पार्टी में जाने का, अपने बर्थडे पार्टी को जो है वो इंजॉय करने का और स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने का, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। और अब वो ये समझ चुका था कि जब तक वो ड्रंक नहीं होगा ना तो उसके दिल में ये बात जो है वैसे ही टिकी रह जाएगी और वो खुद को और ज़्यादा हर्ट करेगा। तभी यानली जो है उसे लेने जो है ऊपर पहुँच जाती है। जैसे ही वो यानली को वहाँ देखता है तो वो कहता है कि जीजिए क्या सभी आ चुके हैं, क्या क्या लान फैमिली। तभी जो हमारी यानली होती है वो से कहती है कि हाँ सभी मेन गेस्ट जो है वो आ चुके हैं और शायद लान फैमिली, हाँ शायद अंकल और आंट जो है वो आ चुके हैं और उनके सन्स का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। यहाँ जो हमारी यानली थी वो अगेन से हमारे विभूषण को जो थी वो टीज़ कर रही थी, मतलब कि उसे नहीं पता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसका चेहरा जो है वो अगेन से जो है वो लटक जाता है और वो अगेन से अपने मन में जो है वो डिसाइड करता है कि वो आज जो है वो जी भर के जो है वो पी लेगा, चाहे फिर कुछ हो जाए। इसके बाद वो यानली की बाहों में बाहें डाल के जो है वहाँ से जो है वो नीचे जाना जो है वो स्टार्ट करता है। सभी यहाँ हमारे विभूषण को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, बिकॉज हमारा विभूषण उस वाइट सूट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सेक्सी टाइप का जो था वो लग रहा था। जैसे ही हमारे वांगजी की नज़र जो है वो हमारे विभूषण के ऊपर पड़ती है ना तो वो तो उसे देख के भौचक्का ही हो गया था, मतलब कि कोई ओमेगा इतना सुंदर कैसे हो सकता है। वो एक लड़की की खूबसूरती को जो है वो मतलब पीछे छोड़ रहा था। हमारा विभूषण जो था वो इतना सुंदर लग रहा था। तभी यानली जो है उसे लेके जो है वो केक के पास जो है वो चली जाती है। सबसे पहले जो हमारी मैडम यू होती है वो अनाउंसमेंट करती है कि आज उनके बेटे विभूषण का जो है वो बर्थडे है। इसी सेलिब्रेशन पे जो है उन सबको यहाँ बुलाया गया है और अब उनका बेटा विभूषण जो है वो केक जो है वो कट करने वाला है। इसके बाद पूरी फैमिली वहाँ खड़ी होकर जो है वो विभूषण से जो है वो केक कट करवाती है। यह हमारा विभूषण जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो सबसे पहले किसको जो है वो केक खिलाए, बिकॉज उसके एक साइड उसका ब्रदर जियांग चंग और दूसरी साइड उसके शीशे जो थी वो यानली जो थी वो खड़ी हुई थी। सबसे पहले जो हमारा विभूषण है वो यानली को जो है उस केक को जो है वो खिलाता है। उसके बाद वो अपने ब्रदर चंगचा को जो है वो केक खिलाता है।